कथन वही सही थी जो 100% सही थी, जिसमें 0.1% का भी क्या था, झोल झाल माने कंफ्यूजन रहे वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे जितना कंफ्यूजन है वही सही है। अर्थात पूर्व धारणा में कोई चीज ना 0% सही होती है और ना 100% सही होती है। अर्थात पूर्व धारणा का मान 0% से ऊपर और 100% से नीचे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो या तो 0% को डिनोट करते हैं या तो 100% को। जैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं मतलब 100% ना, बिल्कुल नहीं, हमेशा, कभी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे शब्द हैं जो कि या तो 0% को या तो फिर किसको 100% को डिनोट करते हैं। तो ऐसे शब्द जिसको कट्टर शब्द कहा जाता है, कट्टर शब्द, या तो ये 0% में सटेगा या तो 100%। किसी वाक्य के साथ लगा के देखो ना, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, 100% कुछ भी कर लो नहीं जाएगा, वह हमेशा जाएगा, मना कर लो। ठीक है, तो पीता है तो हमेशा, पीने के लिए हमेशा कहाँ जाएगा? आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है ना, वो हमेशा जाएगा। तो कभी नहीं, बहुत। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, एक्सीलेंट क्वाइट, अर्थात 100% अच्छा है ना। ये शब्द किसी भी वाक्य में जुड़े रहे तो पूर्व धारणा गलत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? गलत मानी जाएगी। पूर्व धारणा वही सही मानी जाएगी जो कंफर्म ना हो। लेकिन अनुमान, इसको अनुमान भी बोला जाता है, अनुमान किया जा सके, ठीक है, वो पूर्व धारणा क्या होगी? सही है। और इसमें हमेशा जितने ये चैप्टर है, कैलकुलेशन वाला तो है नहीं, इसमें हमेशा सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था के ही बारे में कुछ न कुछ बातें की गई। ठीक है, जैसे अभी कह दिया जाए कि 15 तारीख तक स्कूल बंद है, इंटर तक ना, तो इसके बारे में कोई पूछे कि क्यों बंद है, तो इसका कारण ठंडा हो सकता है ना, तो एक कारण में क्या आएगा, तो वो पूर्व धारणा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। क्या बिहार में ठंडा नहीं पड़ रहा है? बिहारों में ठंडा पड़ रहा है, लेकिन बिहार में ठंडे की छुट्टी नहीं होती है। क्या है, वहां ठंडा नहीं पड़ रहा है? ठंडा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लेकिन बिहार में छुट्टी होती है, इस टाइम नहीं, जब बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो बिहार तबाह हो जाता है, और इसी समय का 15 दिन का छुट्टियां काट के रखी जाती है, तो उस समय वही छुट्टी दी जाती है और इस समय पढ़ाई होती है। तो इस कंडीशन में उनको छुट्टी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाढ़ के सीजन में बिहार का शोक किसे, कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। जब आती है तो बिहार खाल में ना है, तबाह हो जाता है बिहार, तो उस कंडीशन में स्कूल बंद करना पड़ता है। बाढ़ आ जाता है तो बंद नहीं हो जाता है, उस समय छुट्टियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कारण है कि समाज के और सरकार के बारे में दिया गया होता है। ठीक है, एक अपने ऊपर व्यवहारगत रूप में वीडियो में बना रहे हैं, जिसपे व्यवहारगत सामाजिक बात के तौर पे, इससे समझने का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी बताया ना किस चीज पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन समझने के लिए लिख लीजिएगा। कथन और पूर्व धारणा में कुछ नोट करके लिखो, उसके बाद बताते हैं।
कथन और पूर्व धारणा में कोई भी बात या कोई भी कथन की पूर्व धारणा जो 0% या 100% होती है, 0% या 100% होती है, वह सही नहीं होती है। कुछ कट्टर शब्द जो 0% या 100% को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर ये वाक्य में आ जाए, अगर ये वाक्य में आ जाए तो वह पूर्व धारणा सही नहीं होगी। जैसे बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं, बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा इत्यादि। पूर्व धारणा पहचानने के कुछ नियम। पूर्व धारणा पहचानने के कुछ नियम। वाक्य सरल और सामान्य हो, पूर्व धारणा, दूसरा पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक हो, एक कथन की कई पूर्व धारणाएं हो सकती हैं। एक कथन की कई पूर्व धारणाएं हो सकती हैं। पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति न हो, पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति न हो, कोई भी पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक न हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना? ये चीजें हैं। व्यापक हो मने कि बढ़ा चढ़ा के ना हो, दोनों एक दूसरे से टैली खाए, ये ना कि उसमें मुअला का बात हो और पूर्व धारणा में जियला का बात हो, मतलब दोनों सेम मेल उठाता हो, ठीक है, तभी चीजें होंगी। दोनों में सेम बात की गई हो, ठीक है। देखो जैसे हम एक अपने पे उदाहरण देते हैं या मान लो किसी बच्चे पे दे देते हैं। कथन है आशुतोष महेश के भाई की शादी में नहीं गया, नहीं आया। ठीक है, देखो ध्यान से। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा में कथन है
व्यवहारिक तौर पे बता दे रहे हैं ताकि समझ में कोई दिक्कत किसी को न आए और चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, महेश के भाई की शादी थी और उसमें आशुतोष नहीं दिखा और बात कि सब थे, आशुतोष नहीं खेती है ना। तो इस कंडीशन में पहला होगा कि आशुतोष को महेश ने आमंत्रित नहीं किया होगा। तो एक ऐसी बात है, ये इससे रिलेटेड है और बढ़ा चढ़ा के ना कि आशुतोष तो वो बैरागी बाबा है, वो कहीं नहीं जाता ऐसा कुछ नहीं ना है, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसा होगा, सही होगा। पूर्व धारणा 0% नहीं होती है न 100%। 0% या 100% की जो जानकारी तब होगी जब महेशवा से पूछा जाएगा कि कार्य वो दिखाई नहीं दे, तब ना बताएगा। तो किसी चीज के बारे में हम जो अनुमान लगाते हैं वही पूर्व धारणा है। ठीक है, दूसरा कहेगा अरे ना दोनों में बड़ा बनेला, हो सकता है कि कहीं बिजी हो या किसी काम में फंस गया हो इसलिए नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कहीं किसी काम में व्यस्त रहा हो, तो यह भी जो पूर्व धारणा हो जाएगी क्या होगी, सही। आई डोंट नो 0% या 100%, अनुमान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तीसरा, दोनों में बोलचाल नहीं होगा, ये भी पूर्वानुमान सही है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि एक के बेंच पर बैठे हैं लेकिन दोनों के दूसरे के प्रति क्या मनोभावना है क्या जानते हैं, जानते हैं। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया कि आशुतोष बहुत बड़ा आदमी है। अब देखो बहुत बड़ा आदमी, तो इससे फॉलो कर रहा है, बड़ा है छोटा है, फाटल जींस पहनता है कैसा पहनता है, उससे क्या मतलब है, इससे मतलब है मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। जो चीज यही चीज वही कहने का मतलब है कि पूर्व धारणा में वही होगा जो कथन को फॉलो करेगा। बात जो कथन को फॉलो न करे वो पूर्व धारणा सही नहीं मानी जाएगी। और इसमें से जितनी बातें, अब कोई भी बात इसमें से कोई एक सही हो सकती है। ठीक है, कि न्योता दिया हो, निमंत्रण दिया हो, लेकिन वो न आया हो, कहीं बिजी रहा हो सकता है उसके दयादे में हो, उसके मौसी के यहाँ हो, मामा के यहाँ हो। तो मामा मौसी के यहाँ जब पहुंच जाता है तो अब दोस्त थोड़े दिखता, अब वहां पे तो पिछा बलिए न बनना है कि ना। तो उस कंडीशन में कहाँ जाएंगे, मौसी के हैं, मामा के हैं, मामी के हैं ना। तो हम नहीं जानते कि कौन सी बात इसमें सही है, लेकिन वो सभी पूर्व धारणाएं सही होगी जो हमारे कथन में लगेगी कि ये बात हो सकता है इसी वजह से ये चीज नहीं हुआ होगा, वो सबकी सब सही मानी जाएगी। समझ में आया बात, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट चले, संदीपों का उदाहरण है। संदीप मेला देखने नहीं गया है। ठीक है, पूर्व धारणा में अब सब आपस में बात करने लगे। ठीक है, दूसरी चीज, संदीप के पास पैसा नहीं रहा होगा। सपोज है अब पैसा भी रहा होगा ना, तो पैसा दो प्रकार का होता है। एक, अगर पहले से हम पैसा 5000 रुपया रखे हैं बचपन के लाइफ में, जैसे जुटा के, अगर घर से पैसा ना मिले ना
तो नहीं जाते लोग। तो इस कंडीशन में मेला देखने वो नहीं गया, पैसा नहीं रहा होगा। दूसरा कि आज का भाई थोड़ा सा जो 16 से 25 वाले हैं उनको बाइक चाहिए, ठीक है, तभी ना मेला में दिखाएंगे, ठीक है। एक बार स्टार्ट तो एक के बाद 4 नंबर झूठे का स्लेटर खूब छापते हैं सब। 12 के ऐसे करके कौन सा हिपिया कहते हैं उसको लहराते हैं सब। तो इस कंडीशन में साधन नहीं रहा होगा। हाँ, सब कोई थोड़े है कि टेम्पो से पहुंच जाए, ठीक है। तीसरा, कोई दोस्त समझ लो, दोस्त मेला में नहीं आया होगा, ठीक है। अब दोस्त कहा जाता है ना कि श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक न पड़े, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक कौन सी पूर्व धारणा सही है, कौन सी पूर्व धारणा, ये सब बात है, लेकिन उसमें से कौन सी बात सही है, कंफर्म है, इसकी कोई है गारंटी। नेक्स्ट कह दिया जाए कि संदीप की तबीयत सही नहीं होगी या तबीयत खराब होगी, यस। तो इस कंडीशन में ये चीज जो है इसीलिए नहीं आया होगा। ये ऐसा ही लग रहा है कि सब अब फ्यूचर में बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं है, होगी आ रहा है। वो मेला नहीं गया है तो पास्ट की बात है ना, हो गया कि शाम हो गया मेला में नहीं आया तो पास्ट हो गया ना, लेकिन होगा मतलब हम संभावना में कर रहे हैं कि जैसे होता है कि यहाँ से आया, कोई फाड़ के चला गया तो बोले कि कोई आया होगा, फाड़ा कैंची से फाड़ा होगा ना, कैंची से फाड़ा होता तो सीधा कटा होता, दांते से फाड़ा। अर्थात इस कंडीशन में अनुमान लगाएंगे कि कपड़ा कैसे फटा है, ठीक है। कहीं कुछ लग जाता है तो कैसे बांस से फटा है, कैंची से कोई कटा है, होता है ना, अनुमान लगाया जाता है ना। तो अनुमान में फटा होगा ही ना बोलते हैं। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं बोलते हैं। तो ये अनुमान है ना कि क्या है, संदीप की तबीयत खराब रही होगी। तो ये सब पूर्व धारणा क्या है, सही है। और चौथा के बाद पांचवा, संदीप को मेला में इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट पहनने में क्या बोलते हैं, दिलचस्पी। हाँ देखो, दिलचस्पी नहीं रहती है, ऐसे ये भी बात सही हो सकता है, ठीक है। और एक छठवां हो गया कि संदीप मेला देखते ही क्या बेहोश हो जाता है, ठीक है। या संदीप मेला देखते ही खुश हो जाता है। देखिए ये भी मेला से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके आने और न जाने में इसका कारण नहीं हो सकता है। खुश हो जाता है तब तो आ जाना चाहिए ना। अब खुश हो जाता है तो आ जाना चाहिए ना। तो हम लोग कारण का पूरा धारणा है कि रीजन क्या है, तो रीजन में तो नहीं आ सकता ना। और बात बाकी सब ये सब क्या होगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अर्थात पूर्व धारणा किसी भी चीज के प्रति एक ऐसी मनोदशा होती है जो उसके प्रति सार्थक हो और जो अनुमान हो, ठीक है। जैसे बादल लगा है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि जो छत पे कुछ सब है ना, क्या करो, उतार के और रख लो, ठीक है, और क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं, तो वो संभावना में कह रहे हैं, उनको कंफर्म है क्या, फोन आया था क्या कि बारिश होगी, इट इज गोइंग द रेनिंग, यू आर हटाइंग द कपड़ा, ऐसा कुछ नहीं ना है। अर्थात तो क्या लगाते हैं,
अनुमान लगाते हैं कि बारिश हो सकती है, वही पूर्वधारणा है। अब पूर्वधारणा क्या 0% भी सही नहीं होती और ना ही, ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया कुछ कंसेप्ट दिमाग में? जो 10 हाथ उठाए थे उनको कुछ दिमाग में आया? पूर्वधारणा में कौन सी बातें सही होती है, कौन सी बात सही होती है? अब इसी में रह जाता कि संदीप की तबीयत, संदीप मेला नहीं आया होगा, संदीप कभी नहीं मेला जाता है, कभी नहीं मेला जाता। कभी नहीं किसको बात कर दिया? 100% को कर दिया कि भाई घीवो गगरी धड़क जाए, ये नहीं जाएगा। तो अब इस कंडीशन में ही गलत हो जाएगा। क्या है? अभी एक नोट लिखा है क्या? ठीक है, तो क्या होगा? गलत होगा कि नहीं होगा? बोलो। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत आदमी के साथ बहुत भी लग जाए तो गलत हो जाएगा। संदीप बहुत बड़ा आदमी है, मेला वाला जाएगा आलू सड़ा खाने, ठीक है? तो इस कंडीशन में वो भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वधारणा समझ में आया? नहीं समझ में आया? रहने दें।